टुर्नामेंटसाठी इबाद रईस तलवली यांच्या माध्यमातून गिफ्ट आणि ट्रॉफी आहे, त्याबद्दल त्यांचे देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत. बर्फानी बाबा अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे. अजय गरज, सच कहूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम सिटी क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं. कल से देख रहे ना टीमें टाइम पे रिपोर्ट कर रही है, ना 12 में ना रहे, ना सही से ड्रेस हमने देखने रहा है. ये अच्छे डिसिप्लिन की निशानी नहीं है. Actually, Bhiwandi's cricket is known for discipline, but in this tournament we haven't seen that, which is really disgusting. इस टूर्नामेंट में अपने विशेष सहयोग के लिए हम नबील कार्स को भी थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर सैयद आरिफ सर. आखिरकार खेल की शुरुआत और पहली गेंद पर उल्टा शॉट, सही नतीजा यहां पर मिलेगा बैट्समैन को. गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला गया स्ट्रोक था. पहली गेंद पर उल्टा स्विच हिट किया था, चौका भी प्राप्त हुआ अंकित को. अब देखना है गेंदबाज प्रीतेश पाटिल यहां से वापसी करते या नहीं. गति में फंसाया, वहां पर परिवर्तन करते हुए टॉप एज और एक आसान सा कैच शॉट फाइन लेग पर. बहुत अच्छी वापसी प्रीतेश पाटिल की. पहले विकेट का पतन. शानदार वापसी प्रीतेश पाटिल द्वारा. थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन धीमा डाला था. बाउंस अच्छा मिला उनको. और ये होता है, आप जब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो, गेंद आप जब धीमा डालते हो, थोड़ा ऊपर से छोड़ते हो, तो आपको अच्छा उछाल भी मिलता है. और लेंथ भी छोटी थी, जिस वजह से उछाल मिलना स्वाभाविक सी बात थी. लेकिन जो गति परिवर्तन था उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए थे वहाँ पर बल्लेबाज अंकित. 4 रन बनाकर आउट हुए. मनोज घाटाल नॉन स्ट्राइकर से एंड पर है और अब नए बैट्समैन एक और बायत के खिलाड़ी, जिन्होंने आते ही गेंद को तान दिया है आसमान में. वहां पर खिलाड़ी मौजूद डीप मिड विकेट पर. एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन. दो गेंदों पर 2 शिकार कर लिए हैं प्रीतेश पाटिल ने, और अब हैट्रिक का मौका है उनके पास. पिछले मैच में अपने बल्ले से उन्होंने मैच को फिनिश किया था, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए थे. और इस मैच में गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत करते हुए, हालांकि पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन उसके बाद 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है. अमित आउट हुए हैं और सुमित आए हैं. हैट्रिक गेंद, स्विचेट इनफील्ड के ऊपर से निकालने में कामयाब. बड़ा ही अद्भुत शॉट, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग.
मिड ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे गेंद की तरफ, बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद को फील्ड किया। एक ही रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बर्फानी बाबा टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई ये टीम चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। चैलेंज स्पोर्ट्स ने पिछले मैच में एक बड़ा टारगेट चेज किया, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला है। थोड़ा रूम बनाकर पहले एक आक्रामक शॉट खेलने की तैयारी में थे मनोज घाटाल, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूम जो चाहते थे वो मिला नहीं उनको। अच्छी गेंद थी, अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद, और आखिरकार बॉलर की दिशा में ही उसको खेल बैठे। वेलकम बंटी शिल्के, आपको वीआईपी डाइस पर आना है, आपका स्वागत है। फील्डर है पीछे, डिप स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं त्रिमूर्ति द्वारा। एक और विकेट झटक लिया है पहले ओवर में प्रीतेश पाटिल ने। कमाल की गेंदबाजी, 3 विकेट्स एक ही ओवर में, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर केवल 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में ग्रामीण फॉर्मेट के लिए पहले नंबर का इनाम कैश प्राइज बोहिरगांव के सरपंच मनोहर बोहिर साहब ने दिया है, उसके लिए हम उनके विशेष आभारी है। बर्फानी बाबा टीम को 2 रनों से पेनलाइज भी किया गया है इस मैच में। नेवर लेकर पवन, इस बार काफी तेज गेंद निकल गई। शफल करते हुए खेलने का प्रयास था, फाइन लेग की दिशा में संभवतः खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए। और यहाँ पर मौका जरूर था, डायरेक्ट हिट लगता तो काम तमाम हो जाता बैट्समैन का। नयन नॉन स्ट्राइकर से इन पर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पवन फिर से बीट किया, और ये दूसरी बार हुआ है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, शायद शॉर्ट पिच गेंदबाजी का वो वेट कर रहे हैं, लेकिन पवन बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए। लीजिए एक और डॉट गेंद। निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ पर जॉन्टी का। 4 लगातार डॉट गेंदे। आज एक मेडन ओवर हम देख चुके हैं। इस बार बल्ले पर लिया जरूर है, लेकिन इसमें सिर्फ ऊंचाई है, दूरी नहीं है, और डीप मिड विकेट पर लपके गए हैं। बढ़िया कैच, सचिन द्वारा विकेट का पतन। हाराकिरी की है बल्लेबाजों ने सही मायनों में। हालांकि 4-4 ओवर का मैच है, ये बात तो ज़रूर है कि आपको आक्रामक बैटिंग करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक सिलेक्शन भी रहा है अभी तक उतना सटीक नहीं रहा है। गेंदबाजी बहुत ही उम्दा, फील्डर्स का अच्छा साथ मिलता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को, और पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है मैच की शुरुआत में ही बर्फानी बाबा। नाजुक अवस्था है, 5 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मुकेश पाटिल नए बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी। यॉर्कर का प्रयास, सीधे बल्ले से उसको ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की जानिब सिर्फ 1 रन मिलेगा, और ये एकमात्र रन खर्च किया पवन ने अपने ओवर में। एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 6 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
चलिए फील्ड तुरंत सजाना है, वक्त बर्बाद ना करें चैलेंज स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। अभी तक पहले 2 ओवर्स बहुत वैसे देखा तो जाए तो जल्दी जल्दी उन्होंने किए हैं। खासतौर पर पिछला ओवर काफ़ी डॉट गेंदें भी रही और उस वजह से काफ़ी जल्दी ओवर समाप्त किया पवन ने। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर केवल 6 रन। देखना अब तीसरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है और बर्फानी बाबा के जो बल्लेबाज है वो कितने रन बनाते हैं अजय बची हुई 2 ओवरों में। देखिए यहाँ से पलटवार करना बहुत ज़रूरी है। इस मैच में थोड़ी बहुत भी रोचकता पैदा करनी है बर्फानी बाबा के खिलाड़ियों को, तो मुझे लगता है कम से कम 20-25 रन और जोड़ने का प्रयास करना होगा ताकि एक सम्मानजनक टोटल बने। और हम देख चुके हैं यहाँ पर हालांकि बड़े बड़े स्कोर्स बनते रहे हैं, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं। कल का खासतौर पर अंतिम मैच जिसमें सिर्फ 29 रनों का टारगेट था, लेकिन अंतिम गेंद तक संघर्ष रहा था एसके एंटरप्राइजेस और पायनियर के बीच में। आखिरकार पायनियर स्पोर्ट्स ने वो मैच जीत लिया रनों का पीछा करते हुए। आखिरी गेंद पर 1 रन की आवश्यकता थी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा था, वो दर्शक भी बहुत ज्यादा थे उस मैच में मैदान पर। गेंदबाजी के लिए इस वक्त अजय पाटिल, तेज तरार गेंद लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई वाइड घोषित किया। 7 पर पहुंचा है स्कोर। अच्छा ऑलराउंडर है अजय पाटिल, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, सुर्खियों में है, क्योंकि 10 गेंदों पर 10 लगातार छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कुछ दिनों पहले ग्रामीण क्रिकेट में। इस बार लो फुल टॉस ऑन साइड में उसको ड्राइव करते हुए संभवतः हवा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और वो जो एलिवेशन चाह रहे थे वो प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं अजय पाटिल। और जब भी कोई तेज गति से गेंदबाजी करता है, फुलर लेंथ की गेंदबाजी जब होती है तो उतना आसान रहता नहीं है बल्लेबाज के लिए उस गेंद के नीचे घुसकर उसको लॉफ्ट करना। शांत और खामोश क्रिकेट इस समय पड़गा के टोलना का क्रिकेट ग्राउंड पर। बल्लेबाज काफी खामोश रहे हैं, लेकिन इस बार आक्रमण, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। 6 रन। पहला छक्का नयन के बल्ले से। जैसे ही शॉर्ट गेंद देखी, नयनों की चमक बढ़ गई। इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, लेकिन दिशाहीन गेंद। थोड़ा सा दबाव जरूर गेंदबाज पर भी आया होगा। गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब बड़ा हिट लगता है तो जरूर थोड़ा बहुत दबाव तो आता ही है। स्कोर अब 15 रन से आगे बढ़ता हुआ। ओहो, एक और बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार स्विंग किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्का नयन के बल्ले से। लाल दुपट्टे वाले के इस ओवर में 2 छक्के आए हैं। इक्कीस रन बने हैं। देखिए पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद एक सिंगल, फिर छक्का, एक वाइड और फिर सिक्सर। रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए नयन मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है और किसी भी मैदान पर वो लंबे हिट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर बाउंड्रीज बहुत लंबी नहीं मानी जा सकती है, इसीलिए गेंदबाज को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। लाइन और लेंथ को लेकर आप जरा भी गलती नहीं कर सकते हो। देखिए 2 ओवरों में केवल 6 रन थे और इस ओवर में अब तक 15 रन खर्च किए गेंदबाज अजय पाटिल ने। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार खड़े खड़े स्वीप करना चाहते थे, ठीक तरह से अपना स्ट्रोक जमा नहीं पाए। गेंद हालांकि आउटफील्ड में जा रही है, त्रिमूर्ति वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा।
और यहाँ पर भी मौका था नबील, वो सही संपर्क बनाते गेंद और बल्ले के बीच में तो आसानी से चौका बटोर सकते थे, क्योंकि फाइन लेग सर्कल के अंदर है। एक खिलाड़ी हम देख रहे हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर है, बड़ा गैप दोनों के बीच में था। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि वही गैप में वो गेंद ढकेलना चाह रहे थे, खेलना चाह रहे थे, मिस टाइम कर बैठे। यॉर्कर की कोशिश, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ। फील्डर दूर से आए, फंबल हुआ और 2 रन इस बार आराम के साथ पूरे करते हुए मुकेश पाटिल। अच्छा प्रोडक्टिव ओवर बर्फानी बाबा टीम के लिए। रन संख्या 24, 4 विकेटों के नुकसान पर। मुकेश कई बड़ी बड़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं और कई विस्फोटक पारियां खेल चुके हैं भिवंडी के सिटी क्रिकेट में। बिल्कुल, उनके पास क्षमता है बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने की, बहुत अच्छे बल्लेबाज है मुकेश। और इस बार बैट्समैन को छकाया जरूर था, लेकिन नो बॉल का इशारा। ओवर स्टेपिंग, ये ओवर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है अजय पाटिल का। काफी लंबा और खर्चीला ओवर चलता हुआ। अगली गेंद फ्री हिट। पहले ओवर द विकेट कर रहे थे, उसके बाद जब महंगे साबित हुए तो राउंड द विकेट चले गए। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक विकेट कीपर ने कॉल दिया है। गेंद को कैच किया भी उन्होंने, लेकिन विकेट मिलेगा नहीं। फ्री हिट गेंद थी, 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही अब जाकर अजय पाटिल का ओवर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 26, 4 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 20 रन खर्च किए अजय पाटिल ने अपने ओवर में। पहले 2 ओवर्स लाजवाब रहे थे। प्रीतेश पाटिल ने 3 विकेट्स चटकाए पहले ओवर में और एक तरह से बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी, लेकिन तीसरे ओवर में खासतौर पर पलटवार किया गया है। नयन ने जिस तरह से शॉट्स खेले हैं, एक उम्मीद जगा दी है अपनी टीम के लिए। दूसरा ओवर पवन ने किया था और पवन का ओवर भी गजब का था, सिर्फ 1 रन खर्च किया, 1 विकेट उनको मिला। और जो दबाव दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत में बनाया था विपक्षी टीम पर, वो दबाव बरकरार नहीं रख पाए अजय पाटिल। अब 1 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पारी में। क्या इस ओवर में भी 15 या 20 रन बना सकते हैं बल्लेबाज? 15 रन भी आते हैं तो निश्चित रूप से रनों का पीछा करना एक टेढ़ी खीर बन सकती है। पसीना बहाना पड़ सकता है चैलेंज स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को भी। हालांकि चैलेंज की जो बल्लेबाजी रही है इस सीजन में वो कमाल की रही है और प्रदर्शन चैलेंज स्पोर्ट्स का लाजवाब रहा है इस पूरे सीजन में। केतन गरत आक्रमण पर, टोन्ना का एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद फ्लिक कर दिया है और बिल्कुल गैप में निकाल दिया है, लेकिन फील्डर बहुत ही सतर्क, बहुत ही शानदार फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग की तरफ। त्रिमूर्ति आउटफील्ड के एक जबरदस्त खिलाड़ी है, लाइव वायर है फील्डिंग में। बड़ी मुश्किल से गेंद उनके हाथ से छूटती है। कुछ रन्स जरूर बचाए वहां पर त्रिमूर्ति ने अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने दाहिनी तरफ जाते हुए गेंद को रोका था उन्होंने। 5वें विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप ये जरूर बनी है। इस बार मिस टाइम है, लेकिन फील्डर नहीं है गेंद के नीचे। काफी देर गेंद हवा में रही थी, दूर से फील्डर आए हैं सचिन और केवल 1 रन। थोड़ा सा उछाल इस गेंद में जरूर था, लेंथ बॉल। वैसे भी केतन को आप देखोगे तो एक बहुत ही लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है। कल सिन्नान खोद को हमने देखा था और सिन्नान खोद का और इनका बॉलिंग एक्शन लगभग मिलता जुलता है। हवा में खेल दिया इस बार सीधे फील्डर की तरफ, काउ कॉर्नर पर पवन मौजूद और एक आसान सा कैच। ये रहा 5वां विकेट। कुछ वक्त जरूर गुजारा वहां पर मुकेश ने क्रीज पर, हालांकि कोई बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को नहीं मिली।
लेकिन जिस तरह की टीम की स्थिति थी उसको जरूर उन्होंने देखते हुए बल्लेबाजी की और 6 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अच्छी पार्टनरशिप रही उनकी 5वें विकेट के लिए नयन के साथ। 28 इस समय स्कोर। नए बैट्समैन आकाश आकाश वारघड़े हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, बिल्कुल चढ़ में रखी हुई गेंद, अच्छा यॉर्कर। डॉट गेंदे खेलना इस समय अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है। अब बची है केवल 2 गेंदें इस पारी में। बर्फानी बाबा और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में यह मुकाबला है, सेकंड राउंड का मैच है। हालांकि बर्फानी बाबा टीम के लिए पहला ही मुकाबला है इस प्रतियोगिता में। फिर से आगे रखी हुई गेंद और फिर से ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। कैच करने की कोशिश हुई थी वहां पर फॉलो थ्रू में, लेकिन गेंद पीछे निकल गई। 1 रन लेने का अवसर वहां पर आकाश के पास। स्कोर अब 29 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। छोटे टोटल पर भी फाइट बैक किया जा सकता है, क्रिकेट का ऐसा खेल है। कहते हैं कि कोई स्कोर आपको जीत की गारंटी नहीं दे सकता है। कई बार 4 ओवर्स में 70-80 रन भी चेज हो जाते हैं और कई बार 25-30 रन नहीं बनते हैं। और ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी क्रीज के बाहर। नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायर खुद अब वहां पर जा रहे हैं देखने के लिए एक बार फिर से कि क्या वाकई में गेंद क्रीज के बाहर पिच हुई थी या नहीं। कंफर्मेशन आएगा। फारूक बर्डी और रमीज रईस ये 2 ऑन फील्ड अंपायर्स है इस मैच के। और अब अंपायर ने अपना निर्णय बदला है वाइड का इशारा करते हुए। पुष्टि की वहां पर खुद अंपायर ने जाकर। पहले उनको लगा था कि ये गेंद क्रीज के बाहर है, लेकिन फिर अपना निर्णय बदलते हुए अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। स्कोर अब 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब 5 पर 4 विकेट गिरे थे तब लग नहीं रहा था कि यहां तक टीम पहुंच सकती है, लेकिन नयन ने अच्छी बैटिंग की है। इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे। सिंगल चुराने की कोशिश और उसमें कामयाब। 1 रन अंतिम गेंद पर लेग बाइट्स के जरिए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई बर्फानी बाबा टीम की। 4 ओवर्स में उन्होंने बनाए हैं मात्र 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और 32 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। केवल 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। एक अच्छा मौका है इस मैच को जीतने का चैलेंज के लिए। सलामी बल्लेबाजों के तौर पर आए थे अंकित और मनोज घाटल। कुछ खास योगदान नहीं दे पाए सलामी बल्लेबाज। 4 रन बनाकर अंकित आउट हुए थे। उसके बाद लगातार विकेटें गिरती रही और 5 पर 4 विकेट्स गंवा दिए थे। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा, लेकिन नयन ने अच्छी बैटिंग की, जो कि नंबर 5 पर आए थे। 2 छक्के लगाकर 14 रन बनाकर नाबाद रहे और कहीं ना कहीं उन्हीं की बल्लेबाजी के चलते एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंची है टीम बर्फानी बाबा इस मैच में। पारी का अंतराल हुआ है और जब फिर से खेल की शुरुआत होगी, माइक्रोफोन पर आपके साथ रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर नबिल दिवकर। थैंक यू अजय गहरत। बर्फानी बाबा अपनी फील्ड तुरंत सजाना है, इसके बाद कई मैचेस खिलाना और बाकी है। 32 का है लक्ष्य। आप देख रहे स्टार 11 एंड रईस बिल्डर्स ट्रॉफी 2023 फ्री एंट्री स्पर्धा ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टार 11, अफसर रईस, तारिक रईस, रेहान मुरुमकर, मोनिस रईस। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत की है।
मैच की होने जा रही शुरुआत 32 रनों का लक्ष्य, दोनों ही सलामी बल्लेबाज चैलेंज स्पोर्ट्स के मैदान की ओर आ रहे हैं। अब ओपनिंग पारी को चेंज कर दिया गया है, पवन केने को अब ऊपर भेजा गया है। पवन केने और सचिन भोईर, लक्ष्य 32 का। पहली गेंद पर आउट हो गए पवन केने। पवन केने पिछली इनिंग में भी पहली गेंद पर आउट हुए थे, पिछले मैच में, सॉरी। पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके पवन केने। पवन केने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 2 मैचेस में 2 मरतबा शून्य पर आउट हुए। गेंदबाजी हालांकि बहुत अच्छी की उन्होंने। इस मरतबा लो फुल टॉस गिनती छठी से दूर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से अपने टीम का खाता खोला है। प्रशांत पाटिल ने अब स्ट्राइक पर आए हैं सचिन, जिन्होंने पिछली मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। सामना करेंगे कुमार का। कुमार कुरुनैन से। उसामा मुरुमकर फिर से आ चुके हमारे बीच में। इस मर्तबा आड़े बल्ले से स्वंग किया है, गेंद को ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, फील्डर गेंद के नीचे, आउट। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट्स को। वेलकम उसामा। परगा परिसर में बेरोजगारी बहुत है, इसीलिए यहाँ दर्शक बहुत है। नए बल्लेबाज त्रिमूर्ति आए बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त कुमार की पावर प्ले में। 3 गेंदों में 2 विकेटें हासिल की। 2 इनफॉर्म बल्लेबाज भेज दिए पवेलियन में। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बल्ले के मुंह को आखिरी मूवमेंट में खोला है, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है गैप के अंदर। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
को अंजाम दिया था। बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्ले के मुंह को खोला था। कैप के अंदर 4 रन। ऐसे स्ट्रोक पे तो मैं यही कहूंगा कि क्रिकेट नहीं केबीसी खेला हो। जिस तरीके से गेंद को निकाल दिया था गैप में, इस मर्तबा अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, थोड़ा पीछे रखा था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। बीट हुए त्रिमूर्ति, डॉट गेंद। स्कोर 5 रन। 32 के लक्ष्य का पीछा करिए चैलेंज स्पोर्ट्स बर्फानी बाबा के सामने इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच की विजेता टीम अगले पड़ाव में धनेश 11 कुक्से से टकराएगी। इसके बाद अगला मुकाबला बालाजी बनाम RD 4440 के बीच। इस मर्तबा 1 रन पूरा किया है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 8 पर पहुंचा है स्कोर। आसमान में अब बादल छा रहे, सूरज कहीं छुप रहा है बादलों के पीछे। मौसम ने एकाएक करवट ले ली है। 1 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 6 रन, 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं, तो स्कोर होगा 8 रन। अब देखना है गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। गैसुद्दीन शेख अभी भी अपने खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। मनोज को मोर्चे पर लगाया गया गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी करेंगे हैवे एंड से, सामना करेंगे त्रिमूर्ति। स्कोर है इस वक्त 8 रन। 32 के लक्ष्य का पीछा करिए चैलेंज स्पोर्ट्स। अब सूरज फिर से बादलों की पीछे से निकलता हुआ, तेज रोशनी अब मैदान में आ चुकी है। फिर से एक बार मनोज अपनी पहली गेंद लेकर, मनोज की ये गेंद जैसे आई वैसे ही भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है। अच्छा स्वागत किया है मनोज की गेंदबाजी का इस वक्त त्रिमूर्ति ने। स्कोर 14 रन। 32 के लक्ष्य का पीछा करी है चैलेंज स्पोर्ट्स। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, फिर एक बार पुल किया है फील्डर गेंद के नीचे। अच्छा कैच अंजाम दिया है। जरा सा महसूस हुआ। प्रीतेश पाटिल को
मनोज ने पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अब बढ़िया वापसी की है। 2 गेंदों में 2 झटके दिए इस वक्त मनोज ने। नए बैट्समैन अल्पेश चौधरी है बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे मनोज का। मनोज इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद 2 गेंदों में 2 झटके दिए मनोज ने। क्या गेंद रही थी जिस पर के उन्होंने त्रिमूर्ति को आउट किया था, प्रीतेश पाटिल को आउट किया था। हैट्रिक पर है इस वक्त गेंदबाज मनोज। देखना है विकेटों की हैट्रिक पूरी करते हैं या नहीं। सामना करने जा रहे हैं अल्पेश चौधरी, डायमंड ऑफ भिवंडी। कल राहिल शेख ने विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था सिटी से, मैजिक ऑफ पड़गा के नाम से मशहूर। मनोज हैट्रिक गेंद लेकर, तेज गेंद आते ही स्वंग किया अल्पेश चौधरी ने फील्डर गेंद के नीचे। यह हैट्रिक पूरा किया है वहां पर मनोज ने, और यकाएक मैच में अब गर्मी ला दी है मनोज की गेंदबाजी ने, क्योंकि चैलेंज स्पोर्ट्स को लगने वाला यह 5वां झटका है। स्कोर है इस वक्त 14 रन। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज, तारीफ है काबिल गेंदबाजी। और फील्डर भी अजय गरत बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं उनका। 4 गेंदों में 4 झटके दिए मनोज ने। अब मैच में थोड़ी सी गर्मी आ गई है। विकेट नंबर 6 का पतंग चैलेंज स्पोर्ट्स का। नए बैट्समैन केतन घरत आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे मनोज का। ऐसे लगा था कि मैच बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। मनोज को भी पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद जो पलटवार किया है
हो 4 गेंदों में 4 झटके दिए। छठी और आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं अपने ओवर की। देखना है क्या करते हैं। केतन गरत के लिए बोल्ड। ओ हो क्या गेंदबाजी रही है। अब तक की सबसे अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा इस वक्त मनोज की। 5 गेंदे और 5 विकेटें। तुम भारी तो मैं भी भारी। चल निकल 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 निकल। 5 मर्तबा कहा है चल निकल। क्या गेंद थी ये, क्या गेंद थी, कितनी अंदर कटी थी गेंद। देखिए फिर एक बार हम देखना चाहेंगे। प्रिंस मूवीज सुंदर टेलीकास्ट आप तक ले आ रही है प्रिंस मूवीज। ये पहली विकेट, ये दूसरी अल्पेश चौधरी की विकेट। ओह क्या गेंद रही थी। 12 गेंदे 18 रन। 3 विकेट हाथ में अब चैलेंज स्पोर्ट्स के पास। 12 गेंदों में 18 की इक्वेशन। तारीफ एक काबिल गेंदबाजी मनोज की। 5 गेंदों में 5 विकेटें ली। इस स्पर्धा की अब तक की सबसे अच्छी ओवर हमने देखी मनोज की। 1 ओवर 5 विकेट और 6 रन। किसने सोचा होगा कि पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद इस तरीके से वापसी करेंगे मनोज। आकाश वारगरे को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे प्रशांत पाटिल। नॉन स्ट्राइक पर अजय पाटिल। बैकलिफ्ट को नीचा किया है, मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बैकलिफ्ट को नीचा ही करना होगा क्योंकि विकेटें बहुत गंवाई। अब दबाव में इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट्स। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 15 पर पहुंचा है। ग्यारह गेंदे और रन चाहिए 17। 11-17। अजय सामना करेंगे। केवल पुश किया है, पुश करो खुश रहो। 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा है। 10 गेंदे और 16 रन। इस मर्तबा शरीर से दूर ड्राइव किया है। थोड़ी सी मिडफील्ड गेंद तेज आउटफील्ड सरकती हुई। बढ़िया बैकअप, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रशांत पाटिल के लिए इस 1 रन से स्कोर 17 पर पहुंचा है। आकाश वारगरे अजय पाटिल के लिए। फुलटास गेंद दी थी लेकिन दबाव दबाव। इस 1 रन से स्कोर 17 पर पहुंचा है। 18 पर पहुंचा है स्कोर। 8 गेंदे 14 रन। इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक है। फील्डर मौजूद है। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 19 रनों पर पहुंचा है स्कोर। मैच का इक्वेशन अब बन गया है 7-13। 7-12 ने कई घर में झगड़े लगाए हैं। आकाश बैकलिफ्ट को नीचा किया, पुश किया है। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 6 गेंदों में 6 सिंगल। उससे पहले 5 गेंदों में 5 विकेटें।
बहुत ही रोमांचक मुकाबला चैलेंज बनाम बर्फानी बाबा के बीच हम देख रहे हैं। अब आखिरी ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए, वो है 12। 6 गेंदे 12 रन। मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है इस वक्त अब बर्फानी बाबा की ओर से। किस गेंदबाज के हाथ में गेंद दी जाए? मास दामू हमारे बीच में है, पवन केने के सबसे बड़े फैन है, लेकिन आज पवन केने ने बल्लेबाजी में निराश किया। 2 मैचेस में 2 मर्तबा 0 पर आउट हुए पवन केने। इस वक्त उनकी टीम थोड़ी सी कठिनाइयों में। मनोज की गेंदबाजी ने पूरी तरीके से बैटफुट पे ढकेल दिया चैलेंज स्पोर्ट्स को। 5 गेंदों पर 5 विकेटें लेकर अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज। अंकित पटेल गेंदबाजी के लिए तैयार। 6 गेंदे, रन चाहिए 12। 6-12 सामना करेंगे अजय पाटिल। ग्रामीण में 10 गेंदों में 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है इनके नाम भी, हीरामन शेलार के साथ साथ। लेकिन इस वक्त 6 गेंदे और रन चाहिए 12। 6 में से 2 लगाने होंगे अगर मैच को जीतना है तो। अब देखना है अंकित क्या करते। जो मेहनत मनोज ने की है, अब उस पर अंकित को भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा बर्फानी बाबा को जिताना है तो। ये नहीं मानने वाला इस मर्तबा गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, गैप के अंदर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अंकित पटेल पहली गेंद पर चौका लगने के बाद अगली गेंद लेकर अजय के लिए। फिर एक बार उसी दिशा में खेला है, फिर एक बार गैप के अंदर, फिर एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।